अपनी ज़मीन को संभालो, क्योंकि आने वाले टाइम में ज़मीन की वैल्यू है। जो कह रहे लुगाई नहीं मिल रही, वो आने वाले टाइम में ज़मीन के सिर पे लुगाई मिलेगी। ये सच्चाई है, क्योंकि ज़मीन होगी तो लुगाई होगी, नहीं तो नहीं। आज के टाइम में अगर कोई पर्सन अपनी ज़मीन सेल कर रहा है, सबसे पहले वो अपनी माँ बेच रहा है, दूसरी बात वो अपनी बाप की इज्जत बेच रहा है, तीसरी बात ये है कि वो दोबारा उस चीज को बना नहीं पाए। मेरी सोच है कि गन्ने की पेमेंट आपकी उस टाइम आती है जब किसान का 13वां महीना चलता है। जरूर होता है। तो 13वां महीना वो होता है जब किसान को कहीं से 1 रुपया नहीं आता, चाहे वो साल की 3 फसलें उठा रहे हैं, चाहे वो 2 फसल है। फसल के ऊपर जितना आप इन्वेस्ट करोगे, आपको जमीन उसका 10 गुना देगा। खुंदकबाजी रखते हैं कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग हैं जो पीछे 2000 क्यों रखते हैं, अलग से काम करते हैं। हाँ, इसीलिए कि तूने मतलब, क्योंकि कुछ लड़के लोग, मेरे को कईयों के मैसेज भी आते हैं, वो कहते हैं कि तेरी वीडियोस देख के हमारे घर वाले ये कहते हैं, अगर वो कर सकती है तो तुम क्यों यहाँ मंजे पे पड़े रहते, तुम क्यों नहीं काम। मतलब इतना कुछ सुनने को मिला था कि एकदम से जिन लोगों के मेरे पापा ने बहुत साल पहले हिसाब कर दिया, पैसे दे दिए, उन लोगों ने भी आके मेरे से पैसे लिए दोबारा। हाँ जी, लिए 30 साल पहले पैसे दे चुके रिश्तेदारी में। वो उस टाइम पे आके कह रहे जी हमारे पैसे भी दो। गन्ना था 3 एकड़, तो कुछ गन्ना मैंने मिल में गेर दिया था, वो सेंटर पे गेरते थे उस टाइम। तो वो सेंटर वाले मतलब जो थे, जब मैंने सेंटर पे लेके जा, क्योंकि पहले मेरे पापा लेके जाते थे, तो फिर मैंने लेके जाना शुरू किया। जब मैंने वहाँ, वो ना मेरे को मतलब एक टोंटबाजी में बोलते थे लोग, मतलब वहाँ के जो काम करते थे, मतलब जिनकी ड्यूटी थी, उसमें से कुछ लोग अच्छे थे, वो मेरे को पूरी सपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं, मिलते हैं मेरे को। बट उनमें से 1-2 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने मेरे को अंदर से मतलब वो किया कि मतलब तू क्यों लेके आती है, तू लड़की है, तू रहने दे, तू गन्ना छोड़ दे। तो मेरे को, मेरी वैसे आदत है कि जिस चीज से कोई रोकता है और मेरे को पता है कि ये सही है, तो वो मैंने करनी है। तो मैंने एप्लीकेशन लिखी, तो उन्होंने वहां पे मेरे को परमिशन दे दी, स्पेशल की, कि इसकी ट्रॉली जहाँ से खाली होके आती है, बाहर निकलती है, वहां से इसकी एंट्री होगी और वहीं से इसकी बाहर जाएगी, और इसकी ट्रॉली को कोई रोकेगा नहीं, चाहे ये रात को आए चाहे सुबह आए, पर इसकी ट्रॉली को कोई नहीं रोकेगा, चाहे जितनी मर्जी पूरी मिल में भीड़ हो। जब मैंने एंट्री की तो मेरे को वहां पे कुछ किसान भाई थे, वो मेरे को गालियां निकाल देते थे कि वो सरदार, क्योंकि लड़का समझ के मेरी लुक देख के, और सरदार कहाँ लेके जा रहा है तू, मतलब हम 4 दिन से खड़े हैं, तो तू अब आया, अभी गिर के कैसे चले जाएगा। तो मतलब काफी गालियां गुलियां मिलती थी मेरे को। तो फिर वो उन लोगों ने उनको कहा भी भाई ये बात है, तुमने किसी गलत पर्सन को गलत बोल दिया, और मतलब गालियां भी बहुत दी जो सुनी नहीं जाती। तो फिर वो मेरे पास आए, उन्होंने सॉरी फील की। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे बड़े हो, आपको नहीं पता था तो आपने मेरे को कहा, तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्या हुआ, गाली निकाल दी, सो निकाल दी। नमस्कार, द कुरुक्षेत्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारतीय समाज की यदि बात करें तो भारतीय समाज में लिंग के अनुसार काम बटे हुए हैं। पुरुष को ये काम करना है तो पुरुष ही करेगा, स्त्री को ये काम करना है तो फलां काम को स्त्री ही करेगी, या फिर अन्य जो काम है कि ये पुरुष के हिस्से में काम है, या फिर ये काम स्त्री के हिस्से में है। ऐसी एक परंपरा लगातार प्राचीन समय से चलती आ रही है, और जो व्यक्ति इस परंपरा से हटकर कुछ ना कुछ विशेष करने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति इस समाज में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। और कहीं ना कहीं ऐसे काफ़ी अनेकों लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं समाज से हटकर लीक को हटाकर अपनी नई लीक बनाकर काम करते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ आज है, ये अमरजीत कौर हैं। अमरजीत कौर जब आता है नाम तो महिला हैं, और महिला हैं तो ये काम जो कर रही हैं, अपना परंपरागत काम कर रही हैं, खेती बाड़ी, लेकिन उस कार्य को बिल्कुल हटकर अलग तरीके से, समाज से बिल्कुल अलग होकर उस तरीके से कर रही हैं कि अपनी ख्याति प्राप्त कर रही हैं। और यदि आज समय की बात करूं मैं, अमरजीत कौर पर एक
फिल्म शूट हो रही है और ये फिल्म जब लॉन्च होगी, जब सिनेमा घरों में चलेगी तो किस प्रकार से हिट होगी और अमरजीत कौर का उस वक्त स्टेटस क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अमरजीत कौर जी, आपका स्वागत है द कुरुक्षेत्र में। तो पहले तो मैं आपसे ही खुद ही कहूँगा कि आप अपनी गाथा है जो वो आप स्वयं बताएं। मेरा नाम अमरजीत है और मैं एक किसान हूँ। तो आज के टाइम में किसानी के नाम पे लोग थोड़ा नाम सुन के पीछे हट जाते हैं जी। पर मेरे को प्राउड है कि मैं एक किसान हूँ और मुझे ये भी गर्व है कि वो किसानी मेरे पूर्वजों से मेरे पास आई है और मैं खुशकिस्मत हूँ, वाला इंसान हूँ आज कि जो आज भी अपनी मिट्टी के साथ जुड़ा है। नहीं तो आज के जो टाइम चल रहा है, समय चल रहा है, उसमें सभी लोग अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। और मेरे को अपने आप पे गर्व होता है बताते हुए कि मैं एक किसान का बच्चा हूँ और मैं खुद एक किसान हूँ। ज़्यादातर आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ या बेटी हूँ, ठीक है, बट वो ये नहीं कहते कि मैं किसान हूँ। कभी किसी ने ये कहा है कि मेरे बाप का ये खून है, बाप का खून है, ठीक है, पर आप किसान के बच्चे हो तो किसानी आपके खून में है। तो वो किसानी मेरे को एक मेरे पापा के थ्रू मेरे को एक गिफ्ट मिला जिसको मैंने अपनाया और आज मैं आपके सामने हूँ। तो मेरे को मतलब ये कहने के लिए सभी को एक मैसेज ही है कि किसानी जो है वो गुरु नानक देव महाराज जी ने भी कहा है कि सबसे उत्तम जो काम है वो किसानी है। पर आज समाज ने उसकी एक पिक्चर है वो उल्टी कर दी है। किसानी को सभी लोग छोड़ रहे हैं, जिसको महापुरुषों ने उत्तम कहा है उसको हम छोड़ रहे हैं। और चलो काम तो सभी करने पड़ते हैं समाज में रहने के लिए, पर जमीन बेचना या जमीन को लीज पे देना, और अगर हम कर सकते हैं तो अपनी ही जमीन पे जाना छोड़ देना या उसको किसी और के हवाले कर देना या उसको सिर्फ इसलिए सेल कर देना कि हमसे खेती नहीं होती। तो वो चीज मतलब अंदर तक पेन करती है कि कैसे हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा, उन्होंने मेहनत करके हमें ये जमीन दी है और आज हमारी बदकिस्मती है कि हम अपनी उस जमीन को, उस माँ की इज्जत को मतलब तार तार कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहे। जबकि उसी के सिर पे लोग कहते हैं ना कि जमीन है, जमीन से आज कुछ नहीं होता, ये खेती। अरे जब आपके माँ बाप या आपके दादा है, उन्होंने 8 से 10 बच्चों को जन्म दिया, उस जमीन से ही उन्होंने उन बच्चों को पालन पोषण किया, उस जमीन से ही उन्होंने उन बच्चों की शादियां की, उस जमीन से ही आगे तुम इस धरती पे आए, ठीक है, आपका खाना पीना हुआ, भरण पोषण हुआ, आप जवान हुए, और वही जमीन आज आपके मतलब पूर्वजों से आज तक आप सब लोगों को दे रही है। और उसी जमीन को आज लोग बेच रहे हैं या कह रहे हैं कि हम लीज पे दे देंगे। अगर कोई भी पर्सन है वो अपनी जमीन को धक्का दे रहा है ना, तो एक दिन आएगा कि जमीन उसको मतलब वो भी धक्का देगी ही देगी। ये मतलब सच्चाई है, क्योंकि जो समय है ना वो घूमता तो है ही। तो मतलब मेरे को अपनी जमीन से प्यार है। यदि आपकी पर्सनल जिंदगी की तरफ जाएं तो आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? जी, मेरी उम्र 33 ईयर है। 33 ईयर। तो कब से आपने खेती शुरू की, कितनी पढ़ाई की, और क्या पढ़ाई के दौरान भी आप करते थे या फिर जो फुल टाइम आप खेती करने चले, तो कब वो समय कैसे आए, क्या परिस्थितियां हो रही? मैंने देखिए गांव में ना बचपन में हम देखते थे पापा और हमारे बड़े भाई बहन जी, तो वो पापा और जैसे काम करते तो बड़े भाई बहनों को भी ले जाते थे खेत में। कि पहले तो, अब तो चलो पराली कम ही लोग रखते हैं क्योंकि भैंसे वगैरह लोगों ने बेच दी है, कम दी, तो अब तो मशीनी ज्यादा युग आ गया। तो उस टाइम सब कुछ हाथ से होता था। तो पापा और बच्चों को साथ में ले जाना, मतलब तो खेत में काम करवाना, तो हम भी अपने बड़े भाई बहनों को देख के हम भी उनके साथ काम करते थे कि अगर वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो वो था, बचपन था जिसमें हमने पापा और के साथ मिलके काम किया था। पर ये मतलब अगर जैसे एक बाप अपने घर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है,
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को 2007 में मतलब जब मेरे पापा बीमार हुए तो तब मेरे शोल्डर पे आई। और फिर उस टाइम पे स्थिति कुछ ऐसी थी कि पैसे की कमी थी जी। और पापा एकदम से बेड पे चले गए और उधर से मेरी स्टडी थी, मेरे ब्रदर की स्टडी थी। किस क्लास में थे आप उस टाइम? मेरी सेकंड ईयर स्टार्ट थी उस टाइम, मतलब फर्स्ट ईयर अभी चल ही रही थी, एग्जाम चल रहे थे मेरे। तो मेरे मतलब पापा जैसे ही बीमार हुए तो वो सारा कुछ एकदम कहते हैं ना कि घर उल्टा हो जाता है जब मेन पर्सन ही आपका घर का मतलब बीमार हो जाए या फिर मंजे पे पड़ जाए। तो वो तो जिस इंसान ने उसको फेस किया है, या कोई बहुत सारे अभी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स पापा और लोग मतलब ठीक नहीं है या कुछ ऐसा है, तो वो उनको पता है कि वो कैसे फेस करते हैं। तो वो टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना कोई साथ में भी खड़ा नहीं होता। और क्योंकि उन सबको ये लगता है कि शायद आज इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये हमसे पैसा ना मांग लें, या हमें इनके घर आके काम करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें मतलब कि जब सामने से आपको सुनने को मिले उन लोगों से जिनका आपके माँ बाप ने किसी टाइम में बहुत काम मतलब उनके काम आए हो, तो वो फिर अंदर तक पेन करती हैं चीज़ें कि नहीं, मतलब जिनके लिए हमारे माँ बाप ने इतना कुछ किया, आज वो लोग हमें सुना रहे हैं जब वो आज बेड पे हैं कि तुम लोग ऐसे कर दो, जमीन बेच दो। क्योंकि फर्स्टली तो यही बात आई थी कि मेरे पापा मतलब पापा के बीमार होने पे कि भाई को जो स्टडी है उसको छुड़वा के घर ले आओ और 1-2 एकड़ जमीन बेच दो और वो उसके साथ अपने पापा का इलाज करवा लो जी। तो मैंने छोटे होते हुए और जब मैंने होश संभाली तो मेरी अक्सर मेरे ताऊ जी के पास, मेरे पापा जी और के पास बैठने का मेरे को हमेशा मौका मिलता रहा और मेरे को बड़ी खुशी होती थी उनकी पिछली जिंदगी को सुनने के लिए कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया। तो मैंने वो चीज फेस की है कि मेरे पापा और ने सभी भाइयों ने मिलके कैसे एक 2.5 कनाल से 38 एकड़ बनाया उन्होंने जमीन। हाँ जी, तो वो भी उन्होंने मेहनत करके बनाई है। ऐसे नहीं है कि मतलब कहीं से मिल गए पैसे या कुछ, ऐसा नहीं। उन्होंने दिन रात बंडाई पे खेती की है, किसी के मतलब अंडर नौकर लग के की है, गाँव में नालियां तक साफ की है उन्होंने। मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की है और आज मेरे को मतलब फक्र होता है कि हमारे पापा और ने इतनी मेहनत की है। शायद उसी खून की एक तस्वीर है जो मेरे अंदर है, जिससे कि मैं आज आपके मतलब सामने हूँ। तो जैसे खेती बाड़ी की यदि बात करें तो आपकी कई वीडियो ऐसी वायरल होती हैं कि आप गन्ने की बड़ी ट्राली जिसमें 100 क्विंटल से भी ज़्यादा हो सकता है वो गन्ना हो, और वो आप खुद चला के ले जा रहे हैं, तो ट्रैक्टर भी आगे से उठता भी है, और जीटी रोड से जब आप निकलते हैं या फिर शाहबाद में जो ये शुगर मिल है वहाँ पर आप लेकर जाते हो, तो कैसा महसूस होता है? या फिर कुछ लोग आपको वहाँ मिलते भी होंगे कि जब मिलते हैं तो देखते हैं तो आश्चर्यचकित भी होते होंगे कि लड़की है और लड़की होके वो ट्रैक्टर चला रही है, इतना गन्ना लेके जा रही है। जी, जब मेरे पापा बीमार हुए तो उस टाइम पे ना मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मेरे पास गन्ना था 3 एकड़, तो कुछ गन्ना मैंने मिल में गेर दिया था। वो सेंटर पे गेरते थे उस टाइम जी। तो वो सेंटर वाले मतलब जो थे, जब मैंने सेंटर पे लेके जा, क्योंकि पहले मेरे पापा लेके जाते थे तो फिर मैंने लेके जाना शुरू किया। जब मैंने वहाँ वो ना मेरे को मतलब एक टोंटबाजी में बोलते थे लोग, वहाँ के जो काम करते थे मतलब जिनकी ड्यूटी थी, उसमें से कुछ लोग अच्छे थे, वो मेरे को पूरी सपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं, मिलते हैं मेरे को। बट उनमें से 1-2 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने मेरे को अंदर से मतलब वो किया कि मतलब तू क्यों लेके आती है, तू लड़की है, तू रहने दे, तू गन्ना छोड़ दे। तो मेरे को, मेरी वैसे आदत है कि जो इस चीज से कोई रोकता है और मेरे को पता है कि ये सही है तो वो मैंने करनी है। ये मेरी जिद है, ये मेरी शुरू से ही अपने आप से जिद रहती है। तो मैंने कहा भी नहीं, ये काम नहीं। और जब मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पे ये लोग काट भी ज्यादा काटते हैं, मेरे को पे भी ज्यादा करने पड़ते हैं और वहां से मेरे को मिलते भी कम है पैसे और मेहनत मेरी इतनी है, तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि अब इसका कोई मतलब अगला कुछ ऐसा निकले कि मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फसल ना लेके आऊँ, मैं एकदम से इकट्ठी फसल अपनी मेन गेट पे लेके जाऊँ। तो उस टाइम पे अंकल थे, राकेश अंकल, जो पास में ही गांव के थे, वो अचानक आए, जैसे भगवान ने मिलाना होता है किसी को। तो उन्होंने मेरा गन्ना खड़ा हुआ देखा कि शुगर मिल बंद हो गई है पर इसका गन्ना खड़ा है।
अच्छा। तो उन्होंने मेरे ऐसे कोई वो जानते तक नहीं थे मेरे को, और मेरे को भी नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम तो मैंने नई नई खेती शुरू की थी, पापा बीमार थे, तो एक बच्चे को कितना समझ होगी। तो मेरे को उन्होंने कहा कि आपको गन्ना बेचना है, तो मैंने कहा भी बेचना तो है। तो वो कह रहे कि आप कहाँ गिरते हो, तो मैंने कहा भी मैंने सेंटर पे गिरा था, क्योंकि पापा शुरू से वहां पे गिरते हैं। तो वो कह रहे भी आप सेंटर पे गिर रहे हो, तो सेंटर अब तो मिल बंद हो गई है, अब आप इसको यहाँ कहाँ गिरोगे, और मई जून का महीना है, इस टाइम तो लेबर भी नहीं मिलेगी, तो बेटा आप कैसे करोगे। तो मैंने कहा अंकल अगर नहीं होगा तो, मेरे को ये भी नहीं पता था कि गन्ने को अगर आग लगा दो तो गन्ना बीच में ही रहेगा, क्योंकि उसकी तो वो जलेगा नहीं ना। तो मैंने कहा अंकल मैंने सुना था कि अगर कोई फसल आपकी ना सेल हो तो आप उसको आग लगा दो, तो नई फसल बिजाई कर दो। तो उन्होंने कहा बेटा ये गन्ना है, ये ऐसे ही रहेगा खड़ा। तो फिर मैंने कहा अंकल मैं क्या करूं, भी मेरे पापा बीमार है ऐसे, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही। वो कह रहे चल कोई बात नहीं, भी मैं 1-2 दिन में आऊंगा, तो तेरा ये गन्ना है मैं बीज में निकलवा दूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है अंकल। उन्होंने किसी को नीड थी और कुछ उनको नीड थी, तो उन्होंने किसी से बात की कि ऐसे ऐसे है, तो उसके पास गन्ना खड़ा है, तो अगर आपने लेना है तो मैं दिलवा दूंगा। तो वो मेरे को कह रहे रेट बताओ, मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं पता, तो आप जो आपको सही लगता है आप कर दो। तो उन्होंने उस टाइम वो मेरा सेल करवाया गन्ना बीज में। तो उस टाइम से मेरे को अच्छा लगा कि कोई तो है इंसान जो मतलब जो भगवान भेज देता है। हाँ जी। तो फिर मैंने उनको कहा, उन्होंने ही मेरे को कहा कि अमरजीत, मैंने कहा हाँ जी। कह रहे तेरे को चल ट्रैक्टर तो आता ही है, सिखा मैं तेरे को अच्छे से दूंगा रोड पे चलाना जी, तो तेरी मैं हेल्प कर दूंगा एक, तो मेरे साथ चल, शुगर मिल चलते हैं हम, एमडी को मिलके आते हैं। तो मैंने कहा अंकल जी एमडी मतलब परमिशन देगा कि नहीं, कह रहे देगा, तो मेरे साथ चल। हम गए, हमने वहां पे जाके बात की अंकल ने। एमडी सर इतने अच्छे थे, विक्रम था शायद उनका नाम मे बी, तो उन्होंने इतनी प्रेज की और इतना उन्होंने अच्छे से डील किया। उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन लिख दो, 2011 की बात है ये। तो मैंने एप्लीकेशन लिखी, तो उन्होंने वहां पे मेरे को परमिशन दे दी स्पेशल की, कि इसकी ट्रॉली जहाँ से खाली होके आती है बाहर निकलती है, वहां से इसकी एंट्री होगी और वहीं से इसकी बाहर जाएगी, और इसकी ट्रॉली को कोई रोकेगा नहीं, चाहे ये रात को आए चाहे सुबह आए, पर इसकी ट्रॉली को कोई नहीं रोकेगा, चाहे जितनी मर्जी पूरी मिल में भीड़ हो। तो वैसे ही हुआ। तो शुरू में तो लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई ऐसा पर्सन आया था जो आज तक हुआ ही नहीं इतिहास में यहाँ पे, तो हुआ भी होगा आई डोंट नो। तो फिर मैंने उनको, जब मैंने एंट्री की, तो मेरे को वहाँ पे कुछ किसान भाई थे, वो मेरे को गालियां निकाल देते थे कि वो सरदार, क्योंकि लड़का समझ के मेरी लुक देख के, और सरदार कहाँ लेके जा रहा है तू, मतलब हम 4 दिन से खड़े हैं, तो तू अब आया, अभी गिर के कैसे चले जाएगा। तो मतलब काफी गालियां गुलियां मिलती थी मेरे को, पर मैंने कभी किसी को आगे से वो नहीं किया कि क्या फायदा, मतलब क्योंकि उनको पता नहीं है रियलिटी, मेरे को पता है कि मैं क्या हूँ, है ना। तो मेरी गलती होगी ना अगर मैं उनको आगे से कुछ गलत बोलूं। तो फिर कुछ लोग वहां पे ऐसे थे जो मेरे को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे, वर्कर भी और दूसरे भी, और किसान लोग भी थे। तो फिर वो उन लोगों ने उनको कहा भी भाई ये बात है, तुमने किसी गलत पर्सन को गलत बोल दिया, और मतलब गालियां भी बहुत दी जो सुनी नहीं जाती। तो फिर वो मेरे पास आए, उन्होंने सॉरी फील की। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे बड़े हो, आपको नहीं पता था तो आपने मेरे को कहा, तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्या हुआ, गाली निकाल दी तो निकाल दी। वो आज भी मेरे को, मैं मिल जाऊं तो आज भी अगर मैं क्योंकि मेरी आदत है, मैंने कभी किसी के साथ ज्यादा आर्गुमेंट नहीं किया, मेरे को तय जाओ अपना काम करो और वापिस आ जाओ, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा मेरा नहीं होता। हाँ वैसे एक किसान के तौर पे कोई डिस्कस चल रहा है तो वो उसमें मेरा भी रहता है कि मैं कंट्रीब्यूशन करूं। तो फिर मैंने वो आज भी मेरे को मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको, और प्राउड फील करते हैं कि हम अमरजीत को मिल के आए। तो मतलब तो उस टाइम पे उन्होंने मेरी हेल्प की थी अंकल जी ने। आज भी एक फैमिली वाला मतलब हमारा है, सुख दुख में, शादी ब्याह में, तो हम मिलते हैं। मतलब उस टाइम का रिश्ता जुड़ा हुआ आज तक
चल रहा है। मतलब रिश्ता जो बनता है वो सिर्फ खून का ही नहीं बनता जी जो लंबा चले। जी जी बिल्कुल वैसे बिल्कुल। लोग भी कुदरत हाँ, भी बना देती है अपने। ये होता है कि कुछ ऐसे सोल होती हैं जो पता नहीं कब की आपकी बिछड़ी होती है, हाँ, हाँ। और किस रूप में आपकी जिंदगी में वो दोबारा आएंगे, दोबारा मिल जाए। जिससे कि आपका कुछ भला करने के लिए लगा लो। जी, जी। क्योंकि अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं एक ऐसा बच्चा था उस टाइम पे कि जिसको एक डरपोक, एक जिसको दीन दुनिया का कुछ नहीं पता, एक वो बच्चा जो पूरी फैमिली में सबसे छोटा है, और वो बच्चा जो जिसने मतलब स्टडी में भी मेरा इतना नहीं सो ही रहा। तो मतलब मेरे को हमेशा यही लगा कि मैं जिंदगी में शायद कुछ करना पाऊँ, बट गॉड गिफ्ट है ये मेरे लिए कि मैं थैंक्स हूँ उस गॉड का कि जिन्होंने मेरे को यहाँ तक आपके सामने। लेकिन और ये भी है कि जो हम परंपरागत काम पहले करते आ रहे हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो करते आ रहे हैं, तो आपके उन पूर्वजों से सीखकर आपने उसी काम को अपना मतलब ये काम ही बना लिया। एक्चुअली पता है क्या होता है, एक चीज सीखनी होती है। जैसे मान लो मेरे दादाजी हैं, वो काम करते थे जी। उसके साथ साथ मेरे पापा छोटी एज में काम करने लगे। जब तक दादा थोड़ा उसमें गए तो तब तक पापा जवान हो गए तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ऐसे ही होता है। बट मेरा कुछ डिफरेंट था। मेरा ये था कि मेरे ऊपर उस टाइम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जब मेरे पास बताने वाला कोई नहीं था। तो वो एक गॉड की तरफ से ही एक गिफ्ट था कि उन्होंने अच्छे लोगों से मुझे मिलवाया। हाँ, उन लोगों के भी चेहरे आगे लेके आए जिन लोगों को पापा के टाइम पे वो छोटी छोटी बात पापा से पूछने आते थे जी। तो जब जरूरत पड़ी तो उन लोगों ने उसको किनारा कर लिया। हाँ, किनारा कर लिया और सही तरीके से बताने की जगह गलत एडवाइस दी कि आप इसको ऐसे नहीं। मैंने एक फसल को करीबन 3 बार लगाया है अपने खेत में, और इतना लॉस मैंने फेस किया है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं इसलिए मेरा ना मतलब डर लगता है अपना पास्ट याद करते हुए, तो मेरे को यही रहता है कि मैं अपना पास्ट कम ही याद करूं, फ्यूचर पे ही फोकस करूं। तो एक बात बताइए, जैसे 2007 में आपने खेती शुरू की जी, तो 2007 में आपकी एज कितनी थी? यही मेरी होगी 20 साल। मेरे ब्रदर थे 17 साल। तो 17 साल में जब कोई व्यक्ति काम करता है, बच्चा ही है उस टाइम, यंग है जी, तो वो समय जो रहता है वो ऐसा समय रहता है कि खून उसका उबाले मारता है। और एक ये होता है कि मैच्योरिटी में आने के बाद 28 साल 30 साल के बाद जब बंदा काम करता है वो समाज के बारे में सोचता है कि वो क्या कहेगा मेरे को, ये क्या कहेगा, ये कर लिया तो ये क्या कहेगा। तो क्या आपके सामने भी कुछ ऐसी दिक्कतें आई, क्योंकि आपके ऊपर तो पूरा भार एकदम पड़ गया, काम करना है आपने, आप डिसीजन लेने हैं आपने लेने हैं, काम भी लेबर से करवाना है आपने करवाना है, जैसे भी करना है वो आपने करना है। और 16 साल की उम्र में आप स्टडी भी उस टाइम कह रहे कॉलेज में आप जाते थे, तो क्या इस प्रकार की कभी आपको दिक्कतें आई या कोई ऐसा कोई वाकया कभी हुआ हो कि आपका खून उबाले मारता हो और ऐसा कभी? हाँ, देखो पता क्या होता है, जब अब मैं कॉलेज स्कूल किया मैंने पास आउट, उसके बाद मैंने कॉलेज एडमिशन लिया। मेरे फ्रेंड सर्कल में जितनी, क्योंकि मैंने स्कूल में मेरा एज ए बॉय रहता था, मेरा पर्सनैलिटी मेरी वही रहती थी, कॉलेज में भी एज ए बॉय रहती थी मेरी, बट काम मेरे रहते थे। और लड़कियों वाले कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया जी, तो वहाँ पे मेरे पास टाइम ऐसे था कि मेरे को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रहती थी। तो जो लोग मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसी मेरी फ्रेंड्स थी जो पढ़ते थे अच्छे से एग्जाम देते थे, तो मेरे पास पढ़ने का भी टाइम नहीं होता था। अच्छा। एग्जाम का भी मेरे को वहाँ स्कूल कॉलेज में जाके पता चलता था, यहाँ कोई फ्रेंड फोन करके कहती थी कि आज एग्जाम है, देने आ जाना तू, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं कुछ रीड कर पाऊँ। अच्छा। तो मेरे को यही होता था कि जो मैंने सिर्फ एक हेडिंग पढ़नी होती थी, उसके हिसाब से अपनी फ्रेंड से पूछ लेना होता था, भाई मेरे को ये बता दे इसमें है क्या, बस तू मेरे को समरी बता दे, उसके हिसाब से मैं अपना एग्जाम दे आऊँ। और मेरे कॉलेज में मेरे जो टीचर थे कॉलेज यहाँ पे शाहबाद मारकंडा में जी, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया था उस टाइम। मैंने उनको बता रखा था कि मेरी ये प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, तो अगर मैं कॉलेज में लेक्चर
कम लगा पाऊँ तो प्लीज। मतलब नॉन अटेंडिंग आप? जी जी नहीं, नॉट अटेंडिंग था, है रेगुलर था, हाँ। बट ये था कि मेरे पास रोज रोज आने का टाइम नहीं होता था। कई बार मेरे पास 10 दिन टाइम नहीं है, जैसे अब सीजन है, सीजन में रेगुलर नहीं जा पाते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम आपके साथ हैं। तो प्रिंसिपल मैडम भी अच्छे थे और कुछ टीचर भी अच्छे थे जिन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट की। तो उनके बदौलत मैंने रेगुलर स्टडी कर ली। हो सकता था कि शायद मेरे को ड्रॉप करनी पड़ती, क्योंकि आपको पता है अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो टीचर। स्टडी कितने की आपने? मैंने ग्रेजुएशन की है शाहबाद से। स्कूलिंग मेरी है सुखपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल उगाला से, और +2 तक। और ग्रेजुएशन है मेरी आर्या कन्या कॉलेज शाहबाद से। और मेरी मास्टर है यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र पंजाबी डिपार्टमेंट से। अच्छा, पंजाबी से मास्टर? जी जी जी। और एग्रीकल्चर डिप्लोमा है मेरा गोबिंदगढ़ से यूनिवर्सिटी से है। अच्छा जी 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 जी। और एनटीटी है मेरी, मतलब इतने की स्टडी हुई है मैंने। ठीक है। हाँ जी। तो जैसे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, खून उबाले मारने वाली जो बात आती है कि जब आप खेती उस टाइम करते थे, कुछ लोग जैसे किसी पड़ोसी की, क्योंकि आम रहता है ये गाँव में कि मेरी मेड़ काट दी, मेरे खेत से ये खराब हो गया, ये हो गया, पानी निकल गया, कुछ ऐसी ये भी समस्याएं कुछ आई आपके? हाँ, काफी समस्या से ऐसे होता था ना कि वैसे तो मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं जी। हमारे नेबर थोड़े से वो हैं जो चाची ताऊ में हैं, अदरवाइज पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं बेचारे। वो मतलब मेरी बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, बहुत हेल्प करते हैं। और अगर मेरे को जरूरत भी पड़े तो मेरा काम भी कर देते हैं बेचारे। इन केस मान लो मैं अब यहाँ पे हूँ तो मेरे को घर पे कुछ काम है तो मैं फोन कर दूँ, वो मेरा कुछ कर देते हैं जो उनके अंदर है। तो उस टाइम पे क्या था कि लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिला था। मतलब इतना कुछ सुनने को मिला था कि एकदम से जिन लोगों के मेरे पापा ने बहुत साल पहले हिसाब कर दिया, पैसे दे दिए, उन लोगों ने भी आके मेरे से पैसे लिए दोबारा मांगे। हाँ जी, लिए जी। 30 साल पहले पैसे दे चुके रिश्तेदारी में। वो उस टाइम पे आके कह रहे जी हमारे पैसे भी दो। और ऐसे लोग थे जिनसे मेरे पापा ने पैसे लेने थे, वो लोग पैसे ही नहीं दिए उन्होंने। और ऐसा भी टाइम था कि मैंने फसल के लिए बीज लगाया तो मेरे को नहीं पता ये बत्तर है, इसमें बीज डालना चाहिए या क्या होगा। तो मैंने उसमें मान लो गन्ना लगाया है तो गन्ना मेरे को नहीं पता कि वो कितना इंच नीचे रखना है और कितनी इंच उसमें मिट्टी ऊपर डालनी है। तो मैंने 1-2 लोगों से जैसे सलाह ली, तो अड़ोसी पड़ोसी से, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं हो जाएगा। मतलब एक टाइम होता है फसल का निकलने का भी, जब वो ओवर हो जाए तो आपको उसका लॉस ही होगा। तो मतलब मैंने काफी लॉस सहन किए हैं। और उसमें मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स भी थे जिन्होंने मेरे को मतलब मेरा लॉस करवाया। और कुछ ऐसे भी थे जो गांव वाले लोग मेरे से बहुत, आज भी बहुत ज्यादा मेरे से एक खुंदकबाजी रखते हैं कुछ लोग। सारे नहीं, कुछ लोग हैं जो पीछे 2000 क्यों रखते हैं, अलग से काम करते हैं। हाँ, इसलिए कि तूने मतलब क्योंकि कुछ लड़के लोग मेरे को कईयों के मैसेज भी आते हैं, वो कहते हैं कि तेरी वीडियोस देख के हमारे घर वाले ये कहते हैं अगर वो कर सकती है तो तुम क्यों यहाँ मंजे पे पड़े रहते, तुम क्यों नहीं काम करते। और बहुत सारे लड़के मेरे को इसमें शुगर मिल में भी मिलते हैं, कहते हैं तुम्हें देख के कह रहे तेरी वीडियो देख के हमने दोबारा खेती शुरू कर दी। मतलब हाँ, मतलब ऐसे मेरे को मिले हैं काफी लड़के जिन्होंने ये बात कही है मेरे को। तो ये तो बड़ी जबरदस्त प्रेरणा। हाँ जी, मतलब मेरे को अच्छा लगा। उन्होंने कहा हम तो बेले बैठे थे, टेक के बाद देख रहे थे, हम नहीं करते थे, बस 1-2 थारी वीडियो देखी भी, अगर हम कर सका हम क्यों नहीं कर सकते। तो मतलब मेरे को अच्छा लगा कि भाई चलो कम से कम अपनी जमीन से तो जुड़े, बेले बैठने से अच्छा। कह रहे भी हमने कौन सा नौकरियां करनी है, बस घर वाले कह रहे थे कि सारा दिन मिट्टी में मिट्टी होते रहा था, तो मिट्टी बनाओ, बस इसको लीज पे दे दो। हाँ, या बेच दो। या बेच नहीं तो चलो जब बाहर जाना है फिर बेचनी है। वैसे तो मेरे हिसाब से कोई मतलब बनता नहीं है कि आप अपनी जमीन को सेल करो, क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई पर्सन अपनी जमीन सेल कर रहा है, सबसे पहले वो अपनी माँ बेच रहा है, दूसरी बात वो अपनी बाप की इज्जत बेच रहा है, तीसरी बात ये है कि वो दोबारा उस चीज को बना नहीं पाएगा जो उसके माँ बाप ने बना लिया मेहनत करके। हाँ, अगर आपको नीड है, आपके पास 2, 4, 5 एकड़ है, उसमें से छोटा हिस्सा बेच दो जिससे आपका कर्जा काम चल जाए। अगर आप ये कहो सारी जमीन बेच के मैं को बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लूं, समझ लो कि वो जमीन आपको पैसा दे देगी पर आपको बिजनेस, किस्मत होगी अच्छी तो चल पड़ेगा, नहीं तो नहीं। आप जमीन से भी जाओगे और आप बिजनेस से भी जाओगे।
हाँ जैसे एक बात और आती है आजकल गन्ने का के लिए जो प्रचलित है किसानों में, वो ये रहता है कि गन्ने के लिए मेहनत बड़ी करनी पड़ती जी। है। वैसे तो साल भर खाद बीज दवाई वो डलवा दिया कोई बात नहीं, लेकिन जब डालने की बारी आती है, जब शुगर मिल में आप उसको पहुंचाओगे, हाँ जी। तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, ट्रैक्टर का संजय का काम है तो खुद करना जी पड़ेगा। जी जी जी। तो क्या आप अभी गन्ने की खेती करते हैं? हाँ जी, मेरे पास गन्ने की खेती रहती है, मेरे पास शुरू से पापा के पास थी, मैंने भी हाँ, अभी हाँ। रखी है, जी। कंटिन्यू रखी है। उसमें क्या रहता है कि मेरे को ना मतलब अच्छा लगता है कि मैं अपना काम खुद करूँ, सबसे बड़ी बात ये है। मेरे को ये नहीं है मैंने हेल्प लेनी होती है। अब जहाँ लेबर का काम है मैंने वहाँ पे लेबर से काम करवाना होता है। जहाँ पे मेरे को लगता है कि ये मतलब वो काम है जो एक से ज्यादा लोगों से होगा, जी। तो मैंने वहाँ पे ठेके पे भी काम करवाना होता है, दिहाड़ी पे भी करवाना होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से। हाँ। और जहाँ मेरे को लगता है कि ये मेरा काम है और मेरे यहाँ से 2 पैसे बच सकते हैं मेरे काम करने से, तो वो काम मैंने खुद करना होता है। तो मतलब गन्ने का ये रहता है कि देखो कोई भी चीज है, देखो हम अगर आपके पास बैठे हैं तो हमने भी तो कुछ पैसे अपने ऊपर खर्च किए होंगे। तो अगर हमारा पेट है उसको भरने के लिए हम भी तो कुछ ना इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे फसल है, फसल के ऊपर जितना आप इन्वेस्ट करोगे आपको जमीन उसका 10 गुना देगी। पर बात वही है कि टाइम टू टाइम उसको पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी देनी पड़ेगी, उसको दवाई भी डालनी पड़ेगी, कीड़ा भी देखना पड़ेगा। गन्ने की फसल एक ऐसी है कि पीछे किसानों का काफी लॉस हुआ, 1 नंबर था 38 नंबर की वजह से। हाँ, मेरा भी बहुत लॉस हुआ था, 2-3 साल बहुत लॉस हुआ मेरा। तो पर वही बात है ना, किसान में सब्र है, उसमें सब्र है, वो सहन कर सकता है, वो कर लेता है। अब मेरे पास अभी भी शायद कुछ फोटोज पड़ी होंगी। मेरा आधे एकड़ में से मेरी 3 ट्रॉली निकलनी थी, ठीक है, तो मेरी 2 ट्रॉली निकली, उसमें से 1 ट्रॉली मेरी मतलब 1 ट्रॉली निकली है, 1.5 ट्रॉली मेरी खत्म, नुकसान हुआ। मतलब 1.5 ट्रॉली जो मैंने उसको वेस्टेज को आग लगाई, तो उसमें से मेरी सारा गन्ना सूख गया था और उसको मतलब कीड़े खा गया था। तो मेरा वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और मैंने 3 साल वो नुकसान भरा है। तो जैसे एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जैसे लगभग 15, 16, 17 साल से आप खेती बाड़ी कर रहे हैं। जी। तो जो अगर हमारे पुराने समय को देखते हैं, खेती बाड़ी जब हम करते थे, मतलब ये मान लो कि आपके दादा या हमारे दादा परदादा उस पे, तो वो समय रहता था कि जो घर में दाल सब्जी जो भी बनेगी तो अपने खेत की बनेगी। बिल्कुल। ये रहता था कि हर किसान जो है अपनी क्यारी लगा के उसमें लहसुन जो प्याज हैं या फिर दालें हैं, वो अपने लिए तो अपनी करता था, मतलब दूसरे भी उससे ले जाते थे, दूसरे वर्ग के लोग जो हैं, लेकिन ये नहीं था कि वो खुद खरीद के लाए। लेकिन अब जो समय जो परिवर्तित हुआ है, अब ये आ गया कि जैसे धान गेहूं है, आई मंडी में डाल दी, बस अपना बात खत्म, ज़्यादा कुछ करते नहीं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस बारे में ऐसे है कि देखो बहुत सारे एरिए हैं जहाँ पे सब्जी की खेती की जाती है, बहुत सारे एरिए ऐसे हैं जहाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना जो हद से ज़्यादा हो जाएगी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब हमारे एरिए में गन्ना ज़्यादा होता है, ठीक है, सनफ्लावर होता है, व्हीट होती है, राइस होता है। हमसे मेरे गांव से 6 किलोमीटर आगे आके आलू ज्यादा होता है, वहाँ पे मिर्च ज्यादा लगती है, सब्जी ज्यादा लगती है। शाहबाद के एक साइड में चले जाओगे वहाँ टमाटर मिलेगा, गोभी मिलेगी, मतलब एरिया ऐसे बटा हुआ है जी। अगर हर जगह गन्ना लग गया तो गन्ने की वैल्यू कम हो जाएगी। तो उस हिसाब से एरिया के हिसाब से, आपकी जमीन के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से आपको अपनी फसल चूज करनी पड़ती है कि मार्केट में ऐसी, मतलब मान लो अब सनफ्लावर है, सनफ्लावर का रेट अब की बार अच्छा था, गवर्नमेंट ने अच्छा रेट दिया था, तो किसानों ने अब की बार सनफ्लावर लगाया तो उनको उसमें से प्रॉफिट भी हुआ। हाँ, वो अलग बात है कि मौसम के हिसाब से झाड़ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, वो अलग बात है, वो नेचुरल है। तो अदरवाइज गवर्नमेंट ने अच्छा रेट दिया तो उसमें से किसानों को प्रॉफिट भी हुआ उसमें से। तो गन्ने का ऐसा है कि गन्ने का एरिया जिस साइड मेरी खेत है उस साइड गन्ने का एरिया ज्यादा है, तो शुगर मिल हमारे पास पड़ती है, तो गवर्नमेंट हमें अगर अच्छा उसमें रेट देती है तो किसान, एक और है ना, गन्ना इसलिए ज्यादा लगाया जाता है, कुछ मेरी सोच है कि गन्ने की पेमेंट आपकी उस टाइम आती है जब किसान का 13वां महीना चलता है। जरूरत है तो 13वां महीना वो होता है जब किसान को कहीं से 1 रुपया नहीं आता, चाहे वो साल की 3 फसलें उठा रहे हैं, चाहे वो 2 उठा रहे हैं। गन्ने का टाइम ही वो होता है
तो सबसे ज्यादा इसलिए हमारे गन्ने को उधर मतलब वो, और जिस एरिया में मिर्च लगती है या सब्जी लगती है, सब्जी का रोज का पैसा है, तो सब्जी आपको रोज पैसा देगी। तो आप भी कुछ अलग से करते हैं कुछ, जैसे गन्ना है वो पुराने टाइम की फसल चलती आ रही है लगातार, गेहूं धान ये लगातार चल रही है, जी, जी, सूरजमुखी है वो भी काफी टाइम से चल रही जी, है। जी। कुछ अलग भी हटके कुछ आप करते हैं अपने खेत में? देखिए मेरा ये मानना है कि छोटी फसल आपके पास जमीन है, कम जमीन है, तो जी। उसमें उसको मल्टी क्रॉप में रखो। मल्टी क्रॉप में ये होता है कि एक तो आपको आड़ती के पास नहीं जाना पड़ेगा जी। हर बार कि मेरे को 100 रुपया दे दे, मेरे को 10,000 दे दे, मेरे को ये करना है, हम्म। क्योंकि 6 महीने की जो फसल है वो सारी तो उसके पास रह उसके जाएगी, पास अपने पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। हम्म। तो इसीलिए मेरा ना मतलब कॉन्सेप्ट है कि मैं मल्टी क्रॉप करूं, कि जब मेरे को पैसे की जरूरत है 2 से 3 महीने के अंदर अंदर मेरे पास पैसा आ जाए, कि मेरे को वहां तक ब्याजी उठाने ना पड़े। उठाना ना पड़े। छोटा जिम्मेदार है, उसको एक तरीके से चलना पड़ेगा। अगर आप खाली गेहूं और जीरी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आपको मल्टी क्रॉप लगानी तो पड़ेगी। ये नुकसान का भी जो किसान घाटे में जा रहा है उसका भी रीजन बड़ा ये कारण है, ये है कारण। जी। और दूसरी फसल ये है कि मान लो मैंने जीरी लगाई है, तो जीरी आप अगर कम टाइम वाली लगाओगे और मल्टी क्रॉप रखोगे तो आप उसमें बेनिफिट रहेगा आपका। उसका क्या रहेगा, एक तो मान लो मैंने 4 महीने की या 5 महीने के वाला बीज लगा दिया गेहूं जीरी का, एक मैंने लगा लिया सट्ठा होगा कंप्लीट, चौथे महीने में हो जाएगा, ठीक है, वो होगा 5वें में, 5वां कंप्लीट करके, ठीक है। एक से 1.25 महीना तो आपका पानी वहां पे इन्वेस्ट हो गया, पानी चला गया, ऊपर से आपकी जमीन है जो उसको सांस नहीं आएगा, क्योंकि साथ के साथ आप फिर क्या करोगे, उसको बत्तर आ जाएगा, उसको साथ के साथ आप गेहूं बिजाई कर दोगे, तब तक आपका गेहूं का टाइम हो जाएगा। मेरे को ये होता है कि मैं अपनी फसल इस तरीके से करूं कि मेरी रोटेट भी होती रहे। मान लो मैंने अब की बार 2 एकड़ गन्ना लगाया, तो वो मेरे पास अब की बार मोटा है, ठीक है, तो और मेरे पास 2 एकड़ सूरजमुखी था, मेरे पास उसमें कुछ फसल जमीन ऐसी बची थी जिसमें मैंने अपनी वीट कर रखी थी, उसमें से 1.5-2 एकड़ में मैंने करीबन थोड़ा सा मेरे भैंसों के लिए ग्रास के लिए रखा था मैंने, और कुछ में मैंने मूंगी बिजाई कर दी थी। तो मतलब अब वो मेरी रोटेट हो रही है, बदल के हो रही है। अभी अब की बार मैंने मूंगी इधर लगाई है, तो दोबारा जब रोटेट होगी वो, तो गन्ना मेरा बदल के दूसरे खेत में चला जाएगा, और उसमें क्या होगा कि जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहेगी। अब जैसे जिस खेत में मेरे गन्ना था उसमें अब मैंने सनफ्लावर किया, तो सनफ्लावर का जितना वेस्टेज था वो सारा मेरे खेत में है, तो मैंने उसी में उसको मिक्स करके उसी में मैंने जीरी लगानी है। तो वो मेरा, हाँ जी, वो उधर से अब जिस खेत में मैंने मूंगी लगाई है, वो जितने मूंगी के न्यूट्रिशन थे वो मेरे खेत में रहेंगे, तो मेरे को दाल भी मिली है, ठीक है, और वो दाल मेरी बिना वो रहती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम से कम केमिकल डालूं, मेरा मतलब ऑर्गेनिक ज्यादा है। मेरा मैं बायो में करना मेरे को अच्छा लगता है कि मैं बायो प्रोडक्ट यूज करूं, और बजाय कि केमिकल सिर्फ मेरे को वहां यूज करना पड़ता है जहां पता है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। अदरवाइज मेरी फसल में झाड़ भी अच्छा रहता है, और मेरी फसल में बहुत कम केमिकल रहता है जी। अच्छा, एक बात बताएं, जैसे आपका परिवार है, आप 2 बहनें हैं? नहीं, 3 बहनें हैं जी जी, 1 भाई है जी जी, घर में मदर भी है जी जी जी, और फादर साहब भी 2007 में जी, जैसे जी, बीमार थे, जी, जी। तो वो भी आपका साथ काफ़ी उनको मिला। हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा यदि आपके सहयोग की बात करें परिवार में से जी जी, कि आपका इस खेती के काम में सबसे ज़्यादा जिसने आपको हौसला दिया जी जी, कि बेटा कर, हाँ जी। बहन कर, तो वो कौन था? देखिए वैसे तो मेरे सारी फैमिली मेंबर का जी। मेन हाथ रहा है, बट सबसे ज्यादा मेरी माँ का। मेरी माँ ने मेरे पापा के टाइम पे भी बहुत काम किया, जब मेरे पापा ठीक थे उनके साथ। मेरी माँ ने मेरे को भी संभाला, मेरे पापा को भी संभाला, और मेरी मम्मी आज भी मेरे साथ, जब मेरे को जरूरत पड़ती है तो मेरे साथ खेत में मेरी हेल्प करवा देती है। क्या कहते हैं उनके शब्दों में कुछ बताएं? वो यही कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, बस उनको ये होता है कि ये मेरा बेटा है। उन्होंने कभी मेरे पापा ने भी कभी मेरे को मतलब उस जेंडर से नहीं पुकारा, वो मेरे को पुत्र ही कहते, शेर, मेरा शेर पुत्र। मतलब मेरे पापा यहाँ तक कह देते हैं कि मेरे को चाहे कोई बच्चा मिलने ना आए, बस तू मेरे से दूर मत जाइए। हाँ, मतलब मेरे पापा मेरा बहुत करते थे, और मेरे को इतना प्राउड है कि मैंने अपने पापा की सेवा की।
और अब ठीक है, लास्ट में हमारी किस्मत में नहीं था उनके साथ रहना इतना टाइम, बट मतलब मेरे को सेवा करने का मौका मिला, अपने ताऊ जी की सेवा करने का मौका मिला, वो भी आज दुनिया में नहीं है, अपने पापा की और मम्मी का भी। मेरी मम्मी अगर मुंह से ना निकाले उससे पहले मेरे को ही होता है कि मैं अपनी मम्मी की विश पूरी कर दूं, चाहे वो कुछ भी मांग रही है। तो ऐसे ही मेरी फैमिली में सारे हैं, उनको पता है मेरे घर वाले अगर मेरे से कुछ भी मांगते हैं तो उनके कहने से पहले वो चीज घर पहुंच जाती है। तो मतलब फैमिली में जब अगर हम अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे तो नेचुरल सी बात है कि भगवान भी हमें एक अच्छा इंसान ही बनाएगा। हाँ जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। आप दा कुरुक्षेत्र के साथ हाथ जुड़े। अंत में मैं एक बात कहूँगा कि आप खेती से जुड़े हैं और अपने पिताजी की बेटी ही नहीं बेटा बन के आपने काम किया है। जी। और खेती में भी आपने मुकाम हासिल किया है और अब आप पे फिल्म शूट हो रही है। जी। तो संदेश क्या देना चाहेंगे जो यूथ है, युवा जो किसान लगा लो या फिर जो किसान है कि वो सिर्फ एक दो फसलों पे अटके हैं, गेहूं पे या धान पे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, पहला संदेश तो मेरा यही है कि अपनी जमीन को संभालो, क्योंकि आने वाले टाइम में जमीन की वैल्यू है। जो कह रहे लुगाई नहीं मिल रही, वो आने वाले टाइम में जमीन के सिर पे लुगाई मिलेगी। ये सच्चाई है, क्योंकि जमीन होगी तो लुगाई होगी, नहीं तो नहीं। क्योंकि जमीन की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, जमीन कम हो रही है। जितनी हो सके अपनी जमीन को बचाओ, अपनी जमीन पे जाओ, खेत में जाओ, चाहे लीज पे दे रखी है, अपने खेत में हर रोज जाके खुद काम करो, चाहे थोड़ा करो। आपको अपनी जमीन से प्यार होगा। अगर आप अपनी जमीन से प्यार करोगे तो आप उसको कभी सेल नहीं करोगे जी। हाँ, कुछ ऐसा टाइम आता है तो थोड़ी बहुत सेल करनी हो तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो। बट अगर आप अपनी पुश्तैनी जमीन को बेच रहे हो तो आप मेरे हिसाब से बहुत एक मतलब माँ समझे उसको। हाँ जी, बिल्कुल। वो मतलब अपने आप में एक प्राउड वाली बात नहीं है, वो बहुत ही एक नीच बात है कि आप अपने पिता की कमाई को ऐसे उजाड़ रहे हो। और अगर आपने कुछ करना ही तो अपने बल पे करो ना, अपनी मेहनत से करो। आपके पेरेंट्स ने मेहनत करके आपको जमीन बना दी है, आप जमीन में इतनी मेहनत करो कि आप कुछ साइड बिजनेस शुरू कर सको। तो बहुत सारे लोग हैं अपनी जमीन पे ही काम कर रहे हैं, जमीन पे बिजनेस खोल रखे हैं। तो मतलब, और दूसरा ये है कि अगर आप समाज में रह रहे हो, कोई भी मतलब भाई है वो बाहर को ज्यादा जा रहे हैं, बाहर जाना कोई गुनाह नहीं है। कम से कम एटलीस्ट अपनी जमीन में इतना काम कर लो कि आप बाहर बैठे हुए अपनी जमीन को मिस कर सको। मतलब जमीन बेच कर ना जाए, बेच कर ना जाओ, उस पे आप लिमिट नहीं करवा लो, उसको इस तरीके से कर लो कि वहां जाके आप मेहनत कर अपनी जमीन को छुड़ा सको। आपको पीछे लगे कि हाँ मेरे को कुछ छुड़वाना है, अपनी जो भी मेरी जमीन है या बाप की मेहनत है, तो ऐसा कुछ करो, रास्ता निकालो बीच का कि आपको जमीन सेल ना करनी पड़े। क्योंकि आने वाले टाइम में जमीन ही आपको सरदार बना के रखेगी, नहीं तो दिहाड़ीदार बन जाएंगे। तो धन्यवाद आपका अमरजीत कौर जी। तो आप दा कुरुक्षेत्र के मंच पर आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।